अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ निहारी। बीफ निहारी जो है ना, पाकिस्तान की बहुत फेमस सालनों में से एक सालन है, जो कि पाकिस्तानी इसको बनाते भी हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो आज हम बीफ निहारी बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम ये निहारी घर के मसालों से ही बनाएंगे और उससे ही इतना ज़ायकेदार और लजीज़दार भी होगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके अगर पसंद आए तो फिर आप लाइक भी कीजिएगा। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सी निहारी हम लोग किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम निहारी के लिए एक मसाला बनाएंगे। उसमें जो मसाला हम ऐड करेंगे, यहाँ मेरे पास है ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, साबित धनिया, पिपरी जो है ना स्टिक, ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, जायफल, जवेत्री और एक बादियान का फूल और एक जो है ना हम चाहिए बड़ी इलायची। अब इन सब मसालों को पीस के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना हल्दी डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून सूंठ पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम लाल मिर्च। इसके अलावा हमने यहाँ पे 1 कप लिया है आटा और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर इसमें वो जो मसाले हमने बनाए ग्राइंड करके रखे हुए वो डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, मेरे पास नहीं था। उससे जो है ना निहारी का कलर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल। मेरे पास यहाँ नहीं था मौजूद, तो मैंने ऑयल गरम कर दिया है पैन में और अब इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। और गोश्त को हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरह। गोश्त को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा मसाला बना तैयार था आटे के साथ। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मुझसे ना एक क्लिप मिस हो गई है। इसको भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था फ़ौरन ही, और इसकी जो आटे की जो गुठलियाँ है उसको हम अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे, मतलब कि हल करेंगे इस पानी में। फिर इसके बाद मैंने 1 जग और पानी डाल दिया और इसको मैं कर दूंगी कवर। और 1.5 घंटे तक इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था ताकि ये गोश्त जो है ना अच्छी तरह घुल जाए। यहाँ जी गोश्त अब मैं चेक कर रही हूँ, गोश्त अच्छी तरह घुल चुकी थी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। स्पून की मदद से मैंने यहाँ चेक किया है क्योंकि ये गर्म था गोश्त, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरह घुल चुकी थी, नरम हो चुकी थी। और फिर इसके बाद हम इसका बनाएंगे तरी, जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाने का आपको कहा है। तो रेस्टोरेंट में इसकी तरी अलग से बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑयल मैंने गरम किया है इसमें मैंने डाला है यहाँ पे निहारी मसाला। मेरे पास बना हुआ निहारी मसाला तैयार पड़ा था। अगर आप लोगों के पास निहारी मसाला है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इसमें आप लोग जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा कलरफुल जो है ना हमारा तरी बन जाएगा। और ये जो हमारी तरी है, मतलब कि हमारा ऑयल है, इसको हम डालेंगे अपने निहारी के ऊपर। अब जी निहारी के ऊपर हमने ये तरी डाल के ना फ़ौरन से ही इसका ढक्कन ढक लेना है और जो है चूल्हा जो है ना बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने का ये मकसद है, आपने हाथ नहीं लगाना, इससे ना इसकी तरी बहुत ही अच्छी नज़र आती है। अगर आप फ़ौरन से हिलाएंगे तो तरी फिर से नीचे बैठ जाएगी। और तरी भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाती तो मैंने यहाँ नॉर्मल तरी रखी है। अगर आप ज़्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल तरी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमन कीजिएगा। अपना